क्लिफ्टन जमजमा पार्क के करीब निजी मार्ट में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। स्टारकल भी जाए वकवा पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग इमारत की बेसमेंट में लगी। आग बेसमेंट से होती हुई ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गई। इमारत के अतराफ में शदीद धुओं के बादल हैं। धुआं भरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। आग को फैलने से रोका जा रहा है। इमारत में दाखिल होने के लिए दीवारों को तोड़ा जा रहा है। मजीद जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइए अब क्या सूरत हाल है, आग लगने की क्या वजूहात हैं? ये क्लिफ्टन का इलाका है जमजमा, जहां पर जमजमा पार्क के बिल्कुल ही मुत्तसिल जो है वो एक निजी सुपर स्टोर वाक़ है। उसके बेसमेंट में तकरीबन 5:35 पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था और अचानक जो है वो आग भड़क उठी थी। उसके बाद रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुंची हैं। बेसमेंट को क्लियर कर लिया गया, लेकिन आग फैलती फैलती ग्राउंड फ्लोर तक पहुँच गई है। इस वक्त भी रेस्क्यू 1122 CBC और जो KMC फायर ब्रिगेड है उसकी 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं। आग को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अंदर जो सुपर स्टोर का सारा सामान में यहाँ पर मौजूद है और दीगर जो इदारे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। स्नॉर्कल को भी यहाँ पर तलब कर लिया गया है। देखिए मजीद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई और शदीद जो है वो इस वक्त धुआं यहाँ से उठ रहा है। इस वक्त जो है वो डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खुसो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। दीगर जो अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो इस आग को कंट्रोल किया जाए। देखिए इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू वर्कर ऊपर की जानिब से ग्रिल को तोड़ रहे हैं और उसके अंदर जो है वो दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। ये सुबह 5:35 का अराउंड का वक्त था जब ये आग लगी है और इस दौरान जो है वो अचानक बेसमेंट में जो है वो आग भड़क उठी थी। फिर उसके बाद जो है वो रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुंची है, लेकिन ताहाल जो है वो इस वक्त भी देखें धुएं की शिद्दत से आग का जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है। ये बताइएगा कि कोई जख्मी की तो इत्तलात मौसूल नहीं हुई है, क्योंकि सुबह का वक्त है, मार्च ओपन था या उस वक्त बंद था? वक्त था तकरीबन 5:05 के दरमियान का वक्त था, फजर का वक्त, जिस दौरान कोई शख्स मार्ट में मौजूद नहीं था। अंदर जो सिक्योरिटी का अमला था या दीगर लोग थे उन्होंने इब्तदाई तौर पर बताया कि ये ATM वगैरह मशीन थी, वहाँ से आग फैली है। उसका आगाज़ वहाँ से हुआ। उसके बाद आग ने जो है वो शिद्दत इख्तियार की है। जब फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ पर पहुँची हैं तो उस वक्त आग की काफ़ी ज़्यादा शिद्दत थी। अब जो है वो रेस्क्यू वर्कर के अब से कुछ देर कबल हमारी बात हुई है जो कि यहाँ पर ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। उनका बताना है कि ग्राउंड फ्लोर पर इस वक्त भी शोले बरकरार हैं और अंदर जाने के लिए जो है वो मुश्किलात का सामना है। धुआं काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से रेस्क्यू वर्करों को भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे अकब में देखें कि तहद्दे निगाह जो है वो वहाँ पर नज़र कुछ नहीं आ रहा है। फायर ब्रिगेड ने अपनी गाड़ियों की लाइट्स ऑन की हुई है। दिन का वक्त है, धूप इस वक्त बरकरार है, लेकिन धुआं की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि जो है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ग्रिलों को तोड़ा जा रहा है जहाँ जहाँ से अंदर जाने का रास्ता बन सकता है। कुछ शीशों को भी तोड़ा गया है, कुछ दीवारों को भी तोड़ा गया है और अंदर जाने की कोशिश। ये बताइएगा कि जब भी इस तरह का कोई वाकया होता है तो हम देखते हैं कि पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा होता है, तो अब पानी की किल्लत तो नहीं है, पानी मौजूद है वाफिर मिकदार में? हाँ, फायर ब्रिगेड से हमारी बात हुई थी। रेस्क्यू जो इंचार्ज है उनका कहना है कि पानी की फराहमी उनको मुसलसल जारी है, क्योंकि CBC भी यहाँ पर काम कर रही है। समंदर काफ़ी करीबी है और डिस्ट्रिक्ट साउथ का जो दीगर अमला है वो भी यहाँ पर मुतहर्रिक है। पानी की जो है वो ताहाल कमी नहीं है, लेकिन धुआं भरने के बायस जो है वो रेस्क्यू वर्करों को काम में जो है वो मुश्किलात का सामना है। इस वक्त 10 से ज़ायद जो गाड़ियाँ हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। खुशकिस्मती इसके बायस कोई जो है वो अब तक विक्टिम रिपोर्ट नहीं हुआ है। अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा मार्ट है, इनकी दीगर ब्रांचेस भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में है और ये एक बड़ा पुराना मार्ट है। क्लिफ्टन डिफेंस की जो ज़्यादातर कम्युनिटी है वो यहीं से शॉपिंग करती है और सुबह का वक्त था इसलिए, वरना दिन के औकात में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश होता है। बाहर पार्किंग भी है, लेकिन जो है वो सुबह के वक्त ये आग लगने का वाक़या पेश आया है। इस वक्त रोड को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। किसी भी जो गैर मुताल्लिका गाड़ी है उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो अंदर आ सकती हैं। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है इर्द गिर्द, ये बताइएगा? देखें ये मेन रोड चूँकि नहीं है, एक चौड़ा रोड है, बिल्कुल जमजमा की मार्केट भी यहीं से करीबी है, लेकिन चूँकि सुबह का वक्त है यहाँ पर जो ज़िंदगी स्टार्ट होती है वो 1 बजे के बाद ही यहाँ पर तमाम जो कारोबारी ज़िंदगी है वो खुलता है। मार्ट भी तकरीबन 11-12 बजे ही खुलता है, लेकिन ये सुबह का वक्त है तो इतनी ज़्यादा कोई ट्रैफिक की सूरत हाल नहीं है। लेकिन चूँकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर रोड पर मौजूद हैं, एक चौड़ा रोड है, मेन रोड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो एक रोड को कॉर्डन किया गया है। तमाम जो आम ट्रैफिक है उसको बराबर की रोडों से जो है वो जाने की इजाज़त दी जा रही है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी मौजूद हैं। लोगों को जो है वो दूर हटाया जा रहा है। मार्ट के अंदर इस वक्त भी जो है वो आग बरकरार है। फायर ब्रिगेड का अमला किस वक्त पहुंचा, आग किस वक्त लगी और फिर कितनी देर के अंदर जो है रेस्क्यू टीमें और फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो जगह पर पहुंचा?
रेस्क्यू इंचार्ज से बात हुई है, फायर ब्रिगेड टीमों से बात हुई है। उनका कहना है कि जैसी उन्हें इत्तला मिली थी वो 10 से 15 मिनट के अंदर ही फौरी तौर पर पहुंच गए थे। अब जब मजीद कुछ वक्त गुजरेगा, दीगर जो अंदर लोग मौजूद थे उस वक्त जब उनके बयान सामने आएंगे तो उस वक्त जो है वो ये बात वाज़ेह हो सकेगी कि कितनी देर में फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा। लेकिन हमने कुछ चीज़ें देखी हैं कि जो है वो उसमें नेग्लिजेंस दिखाई गई है कि उनके पास कुछ काम वगैरह तोड़ने के लिए जो है वो हथौड़े वगैरह नहीं थे, पाँव से जो है वो शीशों को तोड़ा जा रहा था। अब ये देखिए स्नॉर्कल को भी लगाया जा रहा है और अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। चीफ फायर ऑफिसर इस वक्त खुद यहाँ पर ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और दीगर जो सीबीसी का अमला है वो भी कोशिश कर रहा है यहाँ पर, और दीगर डिप्टी कमिश्नर साउथ भी यहाँ पर विजिट के लिए पहुँचे हैं। कोशिश की जा रही है कि जो है वो थोड़ा कोशिश आग पर जल्द अज जल्द मजीद जो है वो आग को फैलने नहीं दिया जाए। इस वक्त चीफ फायर ऑफिसर जो है वो स्नार्कल पर पहुँच गए हैं और स्नार्कल की मदद से जो है वो इमारत का मुआयना किया जाएगा। बताएगा और कौन कौन से इक्विपमेंट्स, कौन कौन सी मशीनरी जो है इस ऑपरेशन में यूज़ की जा रही है? ऑपरेशन में अभी तो स्मोक इजेक्टर वगैरह का इस्तेमाल करने का वक्त है क्योंकि धुएं की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। आप देख भी सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो धुआं है। अभी चंद मिनट कबल जो है वो धुएं की शिद्दत कुछ कम थी, लेकिन देखें एक बार फिर जो है वो धुआं काफ़ी उठ रहा है। इसका मतलब यही है कि अंदर काफ़ी शिद्दत के साथ जो है वो आग बरकरार है और कोशिश यही की जा रही है कि आग को मज़ीद फैलने से रोका जाए, क्योंकि अंदर तमाम ही जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी जिसमें बर्तन, ग्रॉसरीज़, कपड़े, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे मार्ट पे दस्तियाब होता था। अंदर तमाम सामान मौजूद है। नीचे बेसमेंट में भी जो है वो गोदाम वगैरह थे, दीगर ग्रॉसरीज, क्रॉकरी, जो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी का ईच एंड एवरीथिंग तमाम ही जो है वो सामान मौजूद था। देखिए स्नार्कल की मदद से चीफ फायर ऑफिसर इस वक्त जो है वो ऊपर जा रहे हैं और अब आग का जो है वो मुआयना किया जाएगा। KMC फायर ब्रिगेड के जो चीफ फायर ऑफिसर हैं हुमायूं खान, वो इस वक्त स्नार्कल की मदद से इमारत का जो है वो मुआयना कर रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर साउथ भी यहाँ पर जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं और ऑपरेशन को उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी जा रही है। चीफ फायर ऑफिसर पहुँचे हैं। धुएं की शिद्दत कुछ कम होती है, लेकिन देखा जा सकता है कि धुएं के बाइस अतराफ़ के इलाके में जो है वो पूरे बादल भी जो है वो धुएं के बादल फैल चुके हैं। कोशिश यही की जा रही है आग को मज़ीद बढ़ने से रोका जाए, लोगों को हटाया जा रहा है अतराफ़ से। एक मार्ट है, बराबर में जो है वो आसपास रिहायशी आबादी भी मौजूद है। इसी वजह से जो है वो कोशिश यही है कि दीगर लोगों को जो है वो कोशिश की जाए कि अतराफ़ में ना आए। देखें अंदर स्मोक इजेक्टर वगैरह गालिबन चलाया गया है तो उसकी वजह से धुआं जो है वो शिद्दत के साथ बाहर आ रहा है। चीफ फायर ऑफिसर ऊपर की जानिब से जो है वो जाने की कोशिश वगैरह की जा रही है कि जो है वो अंदर दाखिल होने की कोशिश किया। कुछ रेस्क्यू टीमें दाखिल भी हुई हैं, लेकिन धुएं की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। ये बताइएगा कि जब हमने सानी गोल्ड प्लाजा की कवरेज की थी उसमें भी ये मसले मसाइल सामने आए थे कि जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे, उनके पास ऐसे कोई प्रोटेक्टर्स नहीं थे जिनके थ्रू ऐसे मास्क वेयर करके वो अंदर जाएं ताकि वो उससे जो इफेक्ट हो रहा है धुएं की वजह से उनको उतना ज़्यादा जो है वो धुआं असरअंदाज ना करे और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसमें मुश्किलात कम हो। क्या कोई बेहतरी नज़र आई है आपको? अभी तो रेस्क्यू वर्करों के पास वो इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन मज़ीद कोशिश की जा रही है। इनका कहना है कि दीगर जो फायर स्टेशन है उनसे भी रेस्क्यू टीमों को तलब किया गया है। अब कुछ देर बाद ही जो है वो सूरत हाल वाज़ेह होगी, लेकिन हमने चंद मिनट कबल जो है वो एक नेग्लिजेंस देखी थी कि जो शीशे थे उसको पाँवों की मदद से तोड़ा जा रहा था। हथौड़े वगैरह जो है वो उनके पास कमी थी गालिबन, जो पाँवों की मदद से उनको खुद भी जो है वो नुकसान हो सकता है। खुदा ना खास्ता अगर शीशा वगैरह लगता, और ऐसे इक्विपमेंट इनके पास अलमिया है हमारे पास कि वो ऐसे मास्क हमारे पास नहीं है, ऐसी जो किट्स होती हैं वो नहीं है कि आग की जो है वो शिद्दत ज़्यादा हो तो एक रेस्क्यू वर्कर अंदर दाखिल हो सके। बहुत सारी जगह हमने देखा है कि आग की शिद्दत ज़्यादा होती है तो रेस्क्यू टीम अंदर दाखिल नहीं हो पाती है। ये भी है ना कि चंद साल पहले जो है गुलिस्तान जोहर में भी मार्ट में आग लगी थी और उसमें जो है जानी नुकसान भी हुआ था। इसके बावजूद भी कोई ख़ास इस तरह के इकदाम नहीं किए गए। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों हम इस चीज़ को जो है इतना लाइट लेते हैं जब हमारा काम, हमारा कारोबार जो है उसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। खुदा ना खास्ता हम रोज़ देखते हैं कि कहीं ना कहीं आग तो लगी ही होती है। तो ये मुझे बता दें यहाँ पर क्या है, फायर जो ब्रिगेड पहुँचा है यहाँ पे फायर का निज़ाम मौजूद था, वो आलात मौजूद थे कि अगर फायर लग गया है, आग हो गई है तो वहाँ पे सडनली जो है हम लोग आग को बुझा सकते हैं?
इमारत के अंदर कुछ तो आग का निज़ाम मौजूद होता है ऐसे इमारतों में, लेकिन चूंकि आग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इसलिए मुश्किलात पेश आई हैं। और ये पहली आग नहीं है, इससे कबल भी जो है वो आरजे मॉल भी जल चुका है, मिलेनियम मॉल भी जल चुका है, ग्लास टावर भी जल चुका है और हाल ही में जो है वो गुल प्लाजा भी जलकर खाकिस्तार हो चुका है। ये एक बड़े मार्ट हैं, इनके लिए मुनासिब जो आलात होते हैं वो इनके अंदर मौजूद नहीं होते और ये जिम्मेदारी है सिविल डिफेंस की कि वो इन इदारों को चेक एंड बैलेंस करे, फायर ब्रिगेड की टीम इनको चेक एंड बैलेंस करें। लेकिन एक सानेहा होता है, उसको सिर्फ इंतज़ार किया जाता है और उसके गुजरने का बस इंतज़ार किया जाता है ताकि कुछ दिन बाद वो गुजरे, उसको मामला ठंडा हो और दूसरे का जो है वो इंतज़ार किया जाए। यहाँ पर खुशकिस्मती की बात यह कि कोई शख्स अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन इस वक्त भी काफ़ी जो है वो धुएँ की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, अंदर सामान जल रहा है। फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। एक बार फिर देखें और जो दीगर CBC का अमला है, दीगर लोग हैं, वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं स्नॉर्कल की मदद से, लेकिन धुएं की जो शिद्दत है उसमें कमी नहीं आ रही है। ग्राउंड फ्लोर पर आपको दिखाएं, फर्स्ट फ्लोर पर कैमरामैन हारिस के इस वक्त भी देखें लोग सीढ़ियाँ वगैरह लगाकर, लेकिन उनके पास वो कुछ लोग यहाँ पे भी मार्ट के मौजूद हैं, लेकिन उनके पास जो इक्विपमेंट होना चाहिए, जिस तरीके के मास्क उनके पास होने चाहिए कि वो धुएं को प्रोटेक्ट कर सकें, वो चीज़ें उनके पास मौजूद नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है, हमारी नाअहली कहें, शहरी इंतज़ामिया की नाअहली कहें, हुकूमत की नाअहली कहें कि आए दिन कराची एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, आतिशज़दगी के वाक़यात होते हैं और दुनिया भर में होते हैं, कोई कराची में सिर्फ नहीं होते, लेकिन यहाँ अलमिया यह है कि कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं होते। इब्तदाई तौर पर जो इमारत जब बना दी जाती है, ये लॉ में है कि 60 फीट से जो ऊपर इमारत होगी उसमें बुनियादी तौर पर आग बुझाने के आलात मौजूद होंगे, लेकिन इमारतों का ऑडिट नहीं किया जाता, चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता कि इसके अंदर, इमारत के अंदर फायर एंड सेफ्टी का निज़ाम मौजूद है या नहीं है। ये एक पोश तरीन इलाका है क्लिफ्टन का, यहाँ पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए के घर मौजूद हैं। आप एक छोटा सा फ्लैट भी लेने जाएंगे तो वो भी करोड़ों रुपए का दस्तियाब होगा, लेकिन यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि कारोबार ज़िंदगी शुरू कर लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो बुनियादी आलात होते हैं उसको जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा जाता। आज भी बेशतर इमारतें ऐसी हैं जिनमें आग बुझाने का बुनियादी सामान मौजूद नहीं है, और फिर कहीं पर अगर मौजूद भी होता है तो हम उस वक्त जब आग लगती है तो एक पैनिक की सूरत हाल पैदा हो जाती है, लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं उनके पास बुनियादी तौर पर ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं है, इब्तिदाई तौर पे ट्रेनिंग्स नहीं है, ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है। बाकायदा हम देखते हैं कि जितने भी हमने कवरेज की उसमें यही मामला नजर आते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं हैं या फिर प्रॉपर इक्विपमेंट्स की जो है वो किल्लत है, और इसके साथ साथ ट्रेनिंग की जो है वो बहुत ज़्यादा फुकदान नज़र आता है। उसामा अपडेट करें। शुक्रिया।